आज हम लोग बीजगणितीय व्यंजक का जो हम लोग गुणा सीख रहे थे, तो अभी तक हमने एक पदी व्यंजक के साथ या एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा सीखा। यही तो सीखा है। तो अब हम इसके बाद आज हम क्या सीखेंगे कि बहुपदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक के साथ गुणा किस प्रकार करते हैं। हाउ डू वी मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल, मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम कैसे गुणा करते हैं, तो ये सीखते हैं। तो देखेंगे इसमें, जैसे हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कह दिया गया क्या कि व्यंजक या बहुपद, कुछ भी कह सकते हैं, व्यंजक 3x + 2y का 5x² - 7xy + 2y से गुणा कीजिए। क्या है? मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन दिस विद दिस, इनका गुणा करना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये तो सीख ही लिया था कि एक पदी व्यंजक जो था, एक पदी बहुपद था, उसको बहुपदी बहुपद के साथ गुणा करना हम लोगों ने सीखा था। तो अब अगर इसको करना चाहे तो हम क्या करेंगे? पहला काम तो यही है कि दोनों को हम गुणा में लिखें। तो गुणा में लिख लेंगे 3x + 2y और मल्टीप्लाई में लिख लिया 5x² - 7xy और +2y। दोनों बहुपदों को हमने गुणा के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद इनका गुणा कैसे करना है, बस हमको यही सीखना है। तो हम क्या कर सकते? दो तरीके होते हैं गुणा के। दो तरीके क्या होते हैं? राइट से लेफ्ट में लेके आओ गुणा, या लेफ्ट से राइट में गुणा करते चले जाओ। तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा काम ये करें कि अगर हम राइट को लेफ्ट में लेके आए तो कोई समस्या तो है नहीं। कैसे लिखेंगे? ये पूरे व्यंजक को उठाओ, इसको लाएंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे। तो हमने क्या लिखा? 3x लिख लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और ये पूरा हमने बहुपद ऐसे ही कॉपी कर लिया। 5x² - 7xy और +2y। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये पूरा का पूरा बहुपद इसके साथ गुणा में आया। अब इसको लिखो, ये क्या है? प्लस का 2y है, तो हमने प्लस का 2y लिखा, और इसके साथ गुणा में ये बहुपद इसके साथ में भी चला गया उतना ही। 5x² - 7xy + 2y। तो ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो गया। ये कैसा हुआ? दाईं ओर से इसका गुणा आ गया। तो ये समझ में आया कि ये उठा करके बहुपद, पहले जितने पद होंगे, ये द्विपदी था तो दोनों पदों में गुणा हो गया। अगर कहीं ये त्रिपदी होता, जैसे ये त्रिपदी है, तो इसको उठा करके तीनों पदों में गुणा में लिखते। यही तो लिखेंगे। अब देख रहे होगे कि अब तो इजी हो गया, ऐसा सवाल तो लगा चुके, ऐसे न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर चुके कि देखो ये एक पदी है और ये बहुपदी है, इनका गुणा तो हम लोग सीख ही चुके थे। अब इसमें क्या बताया गया था? ये क्या हम लोग सीखे थे कि इसको उठाएंगे और हर पद के साथ गुणा कर देंगे। तो कर लो इसको जरा। क्या लिख ले? 3x मल्टीप्लाई का साइन और 5x² पहले पद के साथ ये गुणा हो गया। फिर इसको उठाओ, इसके साथ करना था, ये प्लस का है, प्लस का 3x इसको लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन ये है माइनस का, तो माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे -7xy इस पद के साथ हो गया। अभी इसके साथ भी बाकी, इसको फिर से ले जाए, प्लस का 3x और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 2y। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज एक जाने की इसमें हर एक पद के साथ अलग अलग गुणा हमने लिख लिया, गुणा के रूप में लिख लिया। तो पहला वाला तो हो गया इतना। अब दूसरे को करना है, इसको 2y का इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। तो फिर से लो, प्लस का ये 2y है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 5x²
फिर इसको उठाओ, इसके साथ करोगे तो प्लस का 2y और मल्टीप्लाई में क्या माइनस का 7, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 7xy। फिर 2y को उठाइए, इसके साथ करिए तो प्लस का 2y और मल्टीप्लाई में ये भी 2y है तो 2y लिख लिया। बताइए सारे हमने लिख लिए। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है आपको। अब तो गुणा कर ही सकते हो, बताया था, याद रखना कैब चिन्ह अंक बीज, पहले चिन्हों का गुणा तो यहाँ प्लस और प्लस का प्लस आ जाएगा, और 3 का अब अंक का करें तो 3 का 5 में कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा। और बीच में देखें एक्स ही है तो 2 बार है और ये 1 है तो कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। ऐसे ही अब इसमें आए चिन्ह, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, और 3 का 7 में कर ले तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 21। अब x का x के साथ हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और y अकेला ही है, y लिख लिया। अब इनका करें तो क्या होगा, चिन्ह तो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और अंकों का 3 दूना 6 और x y ये हो गया। अब इनका इसमें करें तो देखो ये प्लस प्लस दोनों ये भी प्लस है, अंकों का 2 पंचे 10 हो जाएगा और x स्क्वायर y ये लिख गया। इनका दोनों का करेंगे चिन्हों का गुणा तो ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या आएगा माइनस। बताया था चिन्ह अगर अलग अलग हो तो झगड़े वाला चिन्ह आता है, मतलब नेगेटिव आ गया। और देखेंगे 2 का पहाड़ा 7 बार कर ले तो क्या हो जाएगा 14, और x पहले लिख लेते हैं अकेला है x, और y का y में y स्क्वायर। अब यहां देखें तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और ये 2 है, 2 दूना 4 और y स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद काम क्या करना है, हमने देखिए क्या करा, कोष्टक हटाए और गुणा कर लिया। करने के बाद अब क्या ढूंढना है, सजाती ढूंढिए। अब सजाती एक साथ रखिए। तो पहले तो देखा हमने उठाया 15x क्यूब, क्या इसका सजाती है कहीं यहाँ x क्यूब वाला नहीं है, तो ये तो विदाउट सजाती ऐसा ही हो गया। अब ये देखो माइनस का 21x स्क्वायर y ये लिया, और इसका सजाती ढूंढो कहीं है 10x स्क्वायर है, तो इसको लिख लिया प्लस का 10x स्क्वायर y, ये दोनों सजाती आ गए। अब देखेंगे 6xy है, इसका सजाती ढूंढे कहीं है नहीं है, प्लस का 6xy ऐसे ही लिखना है, इसका सजाती यहाँ कहीं है ही नहीं। और ये माइनस का 14xy स्क्वायर, इसका भी सजाती नहीं है, और ये भी है 4y स्क्वायर, इसका भी सजाती नहीं है। तो सजाती केवल एक ही मिला, ये और ये। तो ये जो सजाती मिले इनको जोड़ घटा लेंगे, तो बाकी तो ऐसे ही कॉपी करना था तो कॉपी कर लेंगे। तो क्या आ गया देखिए 15x क्यूब, और इनको देखो ये सजाती है तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये जोड़ेंगे या घटेंगे। जब चिन्ह अलग अलग मीन्स गुण भिन्न, तो क्या बताया था झगड़े की स्थिति पैदा हो जाएगी, मतलब घटेंगे, और घटेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा जो ज्यादा अधिक होगा। तो ये ताकतवर की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ये माइनस का अधिक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा x स्क्वायर y। और इसके बाद ये तो बिना सजाती वाले हैं तो इनको ऐसे ही कॉपी कर लो, 6xy माइनस का 14xy स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमने क्या किया, बहुपदी जो बहुपद हैं उनका हमने यहाँ 2 बहुपदी बहुपदों का गुणा करना जाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसी तरीके का अगर एक आध और हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमने क्या किया था, राइट साइड से मल्टीप्लाई कराया था, अब की बार क्या कराएंगे, लेफ्ट से कराएंगे। और एक एग्जाम्पल दूसरा देख लो। तो एक एग्जाम्पल और है, इसको हम लोग देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा। ये पहले तो हम इनको कॉपी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में रख लेते हैं। तो हमने ये लिख लिया
और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 6b माइनस 3ab माइनस का 2b स्क्वायर। हमने ये कॉपी कर लिया और इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखा। अब अभी हमने क्या किया था, पिछले जो न्यूमेरिकल में काम किया था वो हमने राइट से मल्टीप्लाई कराया था। अब हम क्या करें, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा के दिखाएं। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है कि हम इसको ले जाएंगे तो ये पहले रहेगा, वो क्या रहेगा, बाद में रहेगा। यही तो होगा। तो कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा यहाँ आगे से लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7ab स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पहला ये 6b, ये तो प्लस का है तो इसको प्लस फिर यहाँ लिख लें, और इसके बाद फिर इसको लिख लेते हैं 7ab स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, और अब इसके साथ मल्टीप्लाई में ये दूसरा पद आ जाएगा माइनस का 3ab, मतलब ये सबके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सबके साथ जाना चाहिए। अब इसको फिर से लिखो, प्लस का 7ab स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, और इसके मल्टीप्लाई में अब कौन सा बचा, माइनस का 2b स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई में कर लिया। देखो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो गया, बाईं ओर से इसमें हमने दिखा लिया, कर लिया। अब तुम्हें साफ नजर आ रहा होगा क्या, हम प्रोसेस कर रहे हैं कोष्ठक हटाने की। तो एक कोष्ठक हमने हटा लिया, ये वाला हट गया कि नहीं, लेकिन अब ये कोष्ठक और हटाने, इनको और हटाना है। तब इसका जब मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये क्या आएगा, ये लिखेंगे 7ab स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 6b, इसको उठाया इसके साथ कर लिया। फिर ये लिख लो क्या है, माइनस का 2a है और मल्टीप्लाई में 6b, फिर इसको लिख लो प्लस का 3 है मल्टीप्लाई में 6b, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 6b को तीनों के साथ ले गए। अब ऐसे ही इसमें करना है। अब इसको उठाओ तो पहला वाला लिखें, क्या लिखें, 7ab स्क्वायर फर्स्ट टर्म लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आएगा माइनस का 3ab, फिर ये वाला लिखेंगे माइनस का 2a और इसके मल्टीप्लाई में फिर ये आएगा माइनस का 3ab। अभी ये और है, इसको यहां से लिख लेते हैं, प्लस का 3 आएगा और इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा माइनस का 3ab। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अगर उठाते हैं इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस का 7ab स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का 2b स्क्वायर, ये अंदर आया, इसमें हो गया। अब इसमें अगर करें तो क्या आएगा, माइनस का 2a मल्टीप्लाई में माइनस 2b स्क्वायर, और ये प्लस का 3 है और इसके साथ भी माइनस का 2b स्क्वायर, ये गुणा में ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब हमने देखिए सारे ब्रैकेट्स जो थे बहुपद वाले वो तोड़ दिए, और उन ब्रैकेट्स को हटाने के बाद अब सिंगल एक पदी गुणनफल सारे बचे हैं, यही तो बचे हैं। अब इनका गुणा कर सकते हो, क्या वही कैब को लेकर के चिन्ह अंक बीज के अकॉर्डिंग। अब चिन्ह देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो प्लस, तो इसका भी प्लस, प्लस प्लस का प्लस हो गया, और इनका 7 का। अब अंक का करें तो 7 का 6 में कर लो, कितना आएगा, 42। अब ए देखो, ए अकेला ही है, ए रहेगा, बी की घातें जुड़ जाएंगी, 2 1 3, तो बी क्यूब हो गया, इसका हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको उठाओ तो देखो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, और अंकों का भी गुणा 12 हो जाएगा। ये ए है और ये बी है, डबल तो कोई है ही नहीं, ए बी ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ए बी हो गया। अब यहां देखते हैं तो प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस रहेगा, 3 का 6 में कर लें तो कितना हो जाएगा, 18b, यही तो आ जाएगा, ये हो गया। ध्यान ये रखना है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज होने लगते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज आराम से करते चले जाइए, सारे आंसर्स आते चले जाएंगे। तो याद रखोगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। तो अब आगे क्या होगा, हमने यहां तक कर लिया है, अगला करें इनका। तो चिन्ह देखिए, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा यहाँ साइन, माइनस आएगा। 7 का पढ़ लीजिए, पढ़ा टेबल जो है, 7 का क्या होगा, 7 3 जार 21। अब ए यहां भी और यहां भी है तो एक घात यहाँ, एक घात कितनी हो गई, ये स्क्वायर हो गया, 2 आ गया, और बी पे 2 है पावर, यहाँ 1 है तो कितना हो गया, बी क्यूब हो गया, हो गया। अब इनका कर लो,
अब यहाँ साइन देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस लिख लिया। और यहाँ देखिए 2 का 3 में पढ़ा, 2 का 3 बार पढ़ ले तो क्या हो जाएगा 6। और इसके बाद ए और ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, बी अकेला है, बी लिख लिया, हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब ये और बाकी इधर, तो ये प्लस और माइनस का माइनस साइन लिख ली, बना लिया, और 3 3 जार 9 ए बी, यही तो बचेगा, ये लिख गया। अब यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस, फिर से माइनस आ गया, और 7 का पहाड़ा पढ़ लो 2 बार, कितना हुआ 14। ए अकेला है तो ए हो गया, बी की घात 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कितनी हो गई 4, यही तो हो गई बी की पावर 4। अब इसके बाद इसका भी हो गया, ये और बचा माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 दूना 4, ए अकेला हुआ और बी स्क्वायर, यही तो रहा। अब यहाँ देखो प्लस माइनस का 3 का पहाड़े पढ़ लो 6 और 20, देखो हो गए सारे गुणा। अब काम क्या करना है, सजाती छांटना है, तो यहाँ रखते जाइए, उनके सजाती छांटते जाइए, जिनका मिल जाए उसको रखोगे। वैसे तो देखो यहाँ क्या है 42 ए बी क्यूब, ये हमने कॉपी किया, हमने बताया थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे कि इसको हम यहाँ लिख चुके हैं, ये हो गया। अब इसका सजाती ढूंढो, ए बी क्यूब, यही तो है, हम शक्ल वाली बात वही, तो वैसे ही होना चाहिए। तो ए बी क्यूब ढूंढो, इसमें जरा ए बी क्यूब कहीं है, ये है तो इस पे ए पे स्क्वायर हो गया, ये तो नहीं है, और बी क्यूब कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका तो सजाती नहीं है। अब दूसरा उठाइए, ये माइनस का 12 ए बी, ये हमने लिया, इसका सजाती ढूंढो, कहीं ए बी वाला है ये, तुरंत इस पे निशान लगाओ और लिख लो माइनस का 9 ए बी। याद रखना चिन्ह वही रखोगे, उसी के साथ उठा के, केवल आगे पीछे किया है बस वही, तो ये लिख लिया। चलिए अब देखिए ये 18 बी स्क्वायर, 18 बी है, प्लस का 18 बी, इसको कॉपी किए। अब इसका आप सजाती ढूंढो, कहीं बी अकेला वाला कहाँ है ही नहीं, तो बी अकेला नहीं, तो इसका भी सजाती नहीं आया। और यहाँ ध्यान रखना कि इस पे अंडरलाइन ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी कर लें कि ये दोनों सजाती थे, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ये सजाती मिल गए थे, ये हो गए। अब इसके बाद अगला टर्म लिखो, ये माइनस का 21 ए स्क्वायर बी क्यूब, इस पे अंडरलाइन कर लिया। और इसको ढूंढो जरा, ए स्क्वायर बी क्यूब वाला कहीं है, क्यूब वाला है ही नहीं और कहीं, तो ये भी नहीं है, सजाती ऐसे ही रहेगा। अब इसको ले लो, प्लस का 6 ए स्क्वायर बी, अब ए स्क्वायर बी वाला ढूंढो, कहीं और मिल रहा है, कहीं नहीं मिला, तो ये भी सजाती नहीं मिला इसका। अब ये तो हम लिख ही चुके हैं, इसको लिखेंगे माइनस का 14 ए बी की पावर 4, हल्का सा यहाँ निशान लगा ली, ये भी लिख गया। इसका भी नहीं, ए बी की पावर 4 वाला सजाती नहीं मिला। इसको देखें तो प्लस का 4 ए बी स्क्वायर, और इसका भी सजाती नहीं है, माइनस का 6 बी स्क्वायर, इसका भी सजाती नहीं मिला। सारे पद लिख गए, देखो सब पे टिक लगा नीचे नीचे, इसका मतलब ये सारे पद हमने लिख लिए। और अगर चेक करना चाहो कि कहीं पद कोई छूटा तो नहीं है, तो काम क्या करोगे, इनको काउंट करो, पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो है, तो इसका मतलब कोई पद नहीं छूटा। अब सजाती देख रहे हैं, तो हमें सजाती, अब क्या था, सजाती ढूंढो, और उसके बाद क्या था, जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ उत्तर पाओ, यही तो था। तो सजाती हमने ढूंढे थे, तो हमें पता केवल यही सजाती मिले, और एक भी नहीं सजाती है, तो इन्हीं को जोड़िए। तो कॉपी कर लो, जो सजाती नहीं है उसको तो ऐसे ही कॉपी कर लोगे, इनको जोड़ घटा लेना है। तो देखेंगे ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस के हैं, ये जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ेंगे। समान चिन्ह बताया था हमने, एक तरीका बताया है कि जब कभी एक जैसा गुण होता है जिनमें उनमें क्या दोस्ती हो जाती है, तो दोस्ती हो जाएगी, लेकिन गुण तो वही रहेगा, जुड़ेंगे लेकिन गुण वही रहेगा, मतलब साइन वही रहेगा, माइनस, और जोड़ लो 12 और 9 जोड़ो, कितना हो गया 21 ए बी हो गया।
और इसके बाद हमने निशान लगाए थे इसीलिए कि सजाती याद रहे कि ये दोनों सजाती हैं। इसके बाद कोई सजाती दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सबको ऐसे ही कॉपी करते चले जाओ। बाकी प्लस का 18b माइनस का 21a² प्लस का 6a² माइनस का 14ab⁴ प्लस 4ab² माइनस 6b²। और ये आपका हो गया आंसर, न्यूमेरिकल हो गया साल। तो कोई प्रॉब्लम किसी को? देखने में बहुत बड़ा पूरा बोर्ड भर गया, पूरा बोर्ड भर गया, बहुत बड़ा सवाल है भाई। देख के तो हालत खराब हो जा रही है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन प्रोसेस में चलोगे, प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलोगे, जैसे बताया गया उस सिस्टम से चलोगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी कमी नहीं आएगी। अगर जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम में हो जाओगे, और एक बार अगर इसमें गलती कर गए तो इसमें ढूंढ नहीं पाओगे कि हमारी गलती है कहाँ पे। इसलिए बड़े आराम से करिए, चाहे बाईं ओर से गुणा करा दीजिए चाहे दाईं ओर से। ये जरूरी नहीं कि इसमें हमने बाईं ओर से कराया तो ये बाईं ओर से ही लगेगा, दाईं ओर से भी गुणा करा के लग जाएगा। तो ऐसे सवाल आप लोगों को लगाने हैं, और मैं अभी कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको शेयर करूंगा, आपके सामने लाऊंगा। तो वो सब लोगों को क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, और उसको मैं अगले वीडियो में चेक करूंगा। तब आप लोग उनको अपने न्यूमेरिकल लगाए हुए न्यूमेरिकल्स को चेक कर लेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।